बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त हम आपके लिए बना रहे हैं और डेफिनेटली अपने लिए भी बना रहे हैं लेमन चिकन। लेमन चिकन विद ब्लैक पेपर भी आपने सुना होगा। लेमन चिकन की कई टाइप्स हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी वाली रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत इजी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे पास मौजूद है चिकन तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा आपके सामने है। आप जितने मर्ज़ी चिकन का चाहें बना लें, बेसिकली मकसद आपको आइडिया देना है। तो चिकन के साथ आपको नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली लेमन स्लाइस में पड़े हुए हैं, और साथ आपको ये धनिए के जो डंडी होती है वो नज़र आ रही है। लेमन जूस है 2 से 3 लेमन्स का, वाइट पेपर है, नमक है, जायफल जावित्री है फ्रेश कुटी हुई, और लहसुन अदरक है जिसको हमने हरी मिर्चों के साथ पीसा हुआ है। तकरीबन हाफ कप से चौथाई कप के दरमियान हम दही लेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा है 1 टीस्पून, और 1 से 2 टीस्पून जो है हमारे पास फ्रेश क्रीम है, मलाई जिसे कहते हैं दूध पे जो आती है, ऑप्शनल है। और हाफ कप जो है वो हमारे पास ऑयल है। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर कर लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, नहीं करेंगे जल्दी में तो कोई बात नहीं, बन तो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे वाइट पेपर, दक्कनी मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून, ये देखें आपके सामने जा रही है। ये तकरीबन 1.25 चम्मच लेवल के करीब हमने डाल दिए। जो सॉल्ट है वैसे तो हस्बे ज़रूरत होता है, ये तकरीबन हम 1 टीस्पून के करीब हम डाल रहे हैं। और उसके बाद अब इसमें जाएगा लेमन जूस डाल लें, और साथ ही इसके हमने लेमन जेस्ट डाला है, यानी जो छिलका था बहुत बारीक, ये आप कैसे समझ लें कि हमारे घर के लीमू थे बिल्कुल, इनका जो छिलका था सॉफ्ट था, चाइनीज़ लेमन जो होता है, तो वो हमने इसको छिलके समेत ही थोड़ा सा डाल दिया। छिलका बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये फिर कड़वा हो जाता है। दही आप डाल दें। इसके बाद इसमें जाएगा जायफल जावित्री, लहसुन अदरक, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेश है बिल्कुल। इसमें 9 काली मिर्चें, 9 लाल मिर्चें, 9 गरम मसाला, सिर्फ और सिर्फ गरम मसाले में जो ज़ीरा है वो हमने लिया, और जायफल जावित्री, लौंग इलायची वगैरह कुछ भी नहीं। जायफल जावित्री भी पता आपको बिल्कुल थोड़ी सी डलती है, तो तकरीबन ये 2-3 बड़ी पिंचेस जो हैं वो हमने डाल दी। बिल्कुल फ्रेशली आपको ग्राउंडेड लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही अब इसको आप मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करने के बाद जो है आप चाहे ओवरनाइट कर लें, 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर करना चाहें कर लें, और इसको मिक्स कर लें। तो इसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, मैरिनेट करके हम इसको रख रहे हैं, आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए चिकन हमने मिक्स कर लिया, और जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट था वो मैं आपको बताना भूल गया, वो है ये कोकोनट मिल्क। ये थिक फॉर्म में भी मिलता है, ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, ये क्रीमी फॉर्म में भी मिलता है, 2-3 फॉर्म्स में मिलता है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ले लें। ये हमारे पास तकरीबन 1 कैन है 400 ml का, तो ये कम भी ज़्यादा भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जितना डालना हो जितना चाहें आप डाल सकते हैं। हम तकरीबन की पूरा कैन 1 kg में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस चिकन के अंदर भी यूज़ करते हैं, जितना थिक जितना मज़ेदार आपको चाहिए हो। ये हमारे पास रिच क्रीमी है। बेसिकली ये जो डिश है ये गर्मियों के लिए है, सर्दियों में भी आप बना सकते हैं। गर्मियों में अगर आप कौरमे और अचार गोश्त वगैरह से हटकर कुछ खाना चाह रहे हो तो उबले हुए चावलों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा जी, मैरिनेशन वाला स्टेप हो गया है कंप्लीट। आप जितनी देर चाहें मैरिनेट कर लें। अब हम पैन में डालेंगे अपना ऑयल। ऑयल जो है तकरीबन हमने हाफ कप लिया है, और इसके बाद जाएगा इसमें ज़ीरा। ज़ीरे को बस कड़कड़ाएंगे जिस तरह से किसी भी आप खाने के लिए करते हैं। पैन गरम था, आई थिंक ऑयल भी गरम हो गया। अब इसमें जाएगा ज़ीरा। तो ज़ीरे को बस ज़रा सा कड़कड़ाएंगे, खुशबू निकल आए तो इसमें डालेंगे अपना चिकन। देखें जी, ज़ीरा शुरू हो गया। जलाना मकसद नहीं है, बस ज़ीरे की ऑयल में खुशबू आ जाए, और ये चला गया चिकन। अच्छा जी, यहाँ से अब आपकी जो भुनाई वाली स्किल्स हैं उनका इम्तिहान है, यानी ये जो आपने सारा मैरिनेट है इसके साथ चिकन को भूनना है। होपफुली चिकन भूनते भूनते ही गल जाता है, लेकिन अगर ना हो तो भुनाई के बाद आप इसके अंदर पानी डाल के इसको गलने के लिए भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं इसको जब ये भुनाई वाली स्टेज पे पहुंचेगा। अब इसके अंदर पानी है, मीडियम टू
लो हीट के ऊपर हमने इसको रखा है। अब भुनाई वाली स्टेज आएगी तो हम आंच जो है वो डेफिनेटली तेज़ कर देंगे। तो आपको मिलते हैं अब भूनने वाली स्टेज के साथ। अच्छा जी, 10 से 12 मिनट मीडियम टू लो आंच पे पकाने के बाद अब हम इसे तेज़ आंच पे भून रहे हैं। और भूनने का मकसद यही है कि चिकन में से जो स्मेल वगैरह कोई भी चीज़ हो वो ख़त्म हो जाए। और जब ये मसाला भुन जाएगा मज़ीद थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम इसको पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेज क्या है। इसको आपने गलाना है। अगर आपका चिकन भूनते भूनते गल जाए तो इट्स ओके फाइन, आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। ये देखिए जी, चिकन भुन गया है, बोटियों पे सुर्खी सुर्खी आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपका चिकन रेडी है। मसाला भी बिल्कुल अलग है। अब इसमें आप एज़ पर रिक्वायरमेंट अपना पानी जो है वो डाल दें इसको गलाने के लिए। अगर आपका चिकन भूनते भूनते गल जाए, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर चिकन जल्दी गल जाए तो फाइन। हमारे यहाँ क्योंकि माउंटेन एरिया है तो चिकन थोड़ा टाइम लेता है। तो इसमें अब हम डालेंगे ये जो हमने धनिए की जो डंडियाँ काटी थी, ये सबसे खुशबूदार पार्ट होता है धनिए का, ये हम अंदर डालेंगे अलग से। और जो ऊपर धनिया होगा गार्निश वगैरह के लिए वो अलग होगा। तो ये अभी हम डंडियाँ डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे इतनी देर जितनी देर में ये गल जाए। तो आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ। इसकी शक्ल आप देख लीजिए, ये इसकी शक्ल है। ये देखिए जी, 15 से 20 मिनट में हमारा चिकन गल गया है। और जो थोड़ा सा मसाला या पानी बचा हुआ था इसको हम एक दफ़ा फिर थोड़ा सा भून लेंगे, इसको ड्राई करेंगे। और इसमें फिर हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे कोकोनट मिल्क जो है हमारे पास। तो आपको दिखाते हैं इसको भुनाई के बाद। ये देखें चिकन बिल्कुल गल चुका है तकरीबन। इसमें बस अब कोकोनट मिल्क डालना है और उससे पहले हमने ये मसाला जो है थोड़ा सा भूनना है, ये ड्राई करना है। ये देखें जी, मसाला जो है वो भुन चुका है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। पानी इसलिए डाल रहे हैं कि हमने इसको रखना रनी, क्योंकि हमने खाना है थोड़ा सा चावल के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ। ये थोड़ा सा आप देखें कि आपके सामने आ गया। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोकोनट मिल्क। इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। कोकोनट मिल्क का कैन देख लें, हमने आधा डाला है। ये हमारा जो है वो थोड़ा थिक वाला है, क्रीमी है। अगर जो नॉर्मल कोकोनट मिल्क मिले तो आप वो डाल दें, उसमें आप बेशक पूरा कैन डाल दें, कोई इशू नहीं है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये लेमन चिकन है, लेमन के स्लाइसेस डालेंगे। और उनको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल फिर कड़वा हो जाता है, टेस्ट आ जाता है। लेमन स्लाइसेस के साथ हम 2 हरी मिर्चें डाल रहे हैं खुशबू के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत पसंद है। अदरक तो हम जब ऊपर गार्निश करेंगे तो उसके अंदर हम अदरक भी डालेंगे। ये हरी मिर्चें चली गई और लेमन स्लाइसेस जो हैं वो भी आप इसमें डाल दें। थोड़ा सा जिंजर जो है काट के रखा हुआ है वो भी हमने डाल दिया है। तो ये आप ऊपर भी डाल सकते हैं और इसमें मिक्स भी कर सकते हैं खुशबू के लिए। तो ये हमारा लेमन चिकन जो है वो रेडी है। लेमन चिकन का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें आधा किलो चिकन है तो इसमें 1 पाव लेमन डाल दें। लेमन का मतलब है कि लेमन का फ्लेवर इसके अंदर ज़रूर जो है वो आना चाहिए। और आपने देखा कि खटाई के तौर पर लेमन जो है वो ज़्यादा होगा। लेमन के लिए आपने देखा इसको कलर भी उस तरह का ही आया है, हमने कोई लाल मसाले नहीं डाले। तो ये लेमन चिकन है, कोकोनट मिल्क को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बॉयल आएगा और ये रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं बॉयल के बाद। एक अच्छा बॉयल 1-2 मिनट आने दें मीडियम आंच के ऊपर इसको, और उसके बाद फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये क्रीम हमारे पास पड़ी हुई है, ये फ्रेश है ये, और मैं बताना भूल गया, ये भी आप डाल दें इसके अंदर। ये भी ऑप्शनल है, ज़रा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा। वैसे तो कोकोनट मिल्क भी काफ़ी है, लेकिन इस वक्त ये पड़ी हुई थी क्रीम तो हमने डाल दी है। अदरवाइज़ कोई इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, या मक्खन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसका मकसद बहुत हो जाएगा कि ये लाइट होना चाहिए, चावल वगैरह के साथ अच्छा लगना चाहिए। बस इसको अब हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, क्योंकि पानी भी इसके अंदर डाला है। ज़रा अच्छा एक बॉयल आ जाए तो फिर इसको आपको फाइनली डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी, 1-2 मिनट हमने इसको पकाया है लो आंच के ऊपर। किनारों पर घी जो है वो निकल आया है, आप देख सकते हैं ये रेडी है। वैसे कोकोनट मिल्क को बिल्कुल भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिश अब रेडी है। ये है जी फाइनल हमारे लेमन चिकन की शक्ल। ऊपर हमने जिंजर डाल दिया है, लेमन स्लाइसेस आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ज़रा डिफरेंट एक हटके चीज़ है, गर्मियों में ख़ास तौर पर बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में भी आप बना सकते हैं, जब आपका टिपिकल कोरमा, बिरयानी या कोई कढ़ाई टाइप चीज़ खाने को ना दिल चाह रहा हो, तो आप इसको चावल के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं। और बहुत इजी है, ख़ास मुश्किल नहीं है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें,
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।